गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मी हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा। काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आ रहे थे इस टॉपिक के लिए कि भाई आप येस एंड नो का रीडिंग करें। कुछ सवाल हैं हमारे मन में जिनके जवाब हम जानना चाहते हैं कि एंजल्स हमें क्या देंगे, येस में या फिर नो में। तो भाई आप ये रीडिंग करें, तो मैंने सोचा चलो आज यही रीडिंग कर देती हूँ। इंट्रो ज़रूर सुने गाइस, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी और अगर आप डायरेक्टली अपना रीडिंग देखने लग जाते हो तो शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो। तो रीडिंग मैं यहाँ पर करने वाली हूँ पेंडुलम से, एंड ऑफ कोर्स कार्ड्स भी मैं यूज़ करूँगी। क्या करने वाली हूँ आपको दिखाती हूँ। वेट, जैसे ये हमारा पेंडुलम है, यहाँ पर काफ़ी सारी देखिए ऑप्शंस हैं। येस का है एंड नो वे एंड मे बी, ट्राई अगेन, डेफिनेटली, आस्क योर फ्रेंड। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस दिए रखे हैं। तो क्या होता है कि अगर येस एंड नो में आ जाए तब तो बातें क्लियर ही हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मे बी आ जाता है या फिर आस्क योर फ्रेंड आ जाता है, ओके, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या इसको हम समझें। तो इसके लिए आज मैं कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ। अगर कुछ ऐसा आता है आई यूज़ कार्ड्स, और अगर येस एंड नो में आंसर आता है तो फिर उसको कार्ड से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए गाइडेंस होगा। हाँ, जिनके लिए मे बी आता है गाइडेंस उनके लिए भी है, लेकिन जिनका येस एंड नो आता है उनके लिए सिर्फ गाइडेंस है, क्योंकि और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो कुछ इस तरीके की मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एंड गाइज मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूँ कि देखो ये जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। तो जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ तो हो सकता है कुछ मैसेजेस मुझे मिलें और मैं आपको दूँ और वो आपसे रेजोनेट ना करें। किसी से तो रेजोनेट कर जाएं, किसी से रेजोनेट ना करें। तो जिनसे रेजोनेट नहीं कर रहा है कोई बात नहीं है, वो उन मैसेजेस को ना लें। यहाँ पर जो येस एंड नो आएगा ना वो आपके लिए होगा, भले ही वो मैसेजेस आपके लिए ना हो, लेकिन येस एंड नो आपके लिए होगा। क्योंकि क्या होता है, मैं जब रीडिंग करती हूँ और सपोज येस एंड नो का रीडिंग मैंने किया और मैंने कुछ बताया कि हो सकता है आपने ये सवाल पूछा हो सकता है ये आपका सवाल हो, तो अगर वो रेजोनेट नहीं करता है तो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम ये तो रेजोनेट नहीं किया, तो जो येस एंड नो आया है वो भी हमारे लिए नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपका येस एंड नो आपने डायरेक्टली आपके एंजल्स से कनेक्शन बनाया है और उसका जवाब आपको मिला है। और मैं जो एनर्जीज रीड करती हूँ कार्ड्स के थ्रू, तो वो ये होता है कि भाई कई सारे लोग देख रहे होते हैं ना रीडिंग, तो पता नहीं किसके लिए आ जाए मैसेज, है ना। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि येस एंड नो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए है, मैसेज आपके लिए नहीं है। जिससे रेजोनेट होना होगा उससे हो जाएगा। ओके, ये मैं क्लियर कर दूं क्योंकि आपको भ्रम ना रहे। येस एंड नो का ये जो रीडिंग होता है बिल्कुल एंजल्स कोई डाउट्स रखते ही नहीं है। तो वही है कि या तो बहुत खुश हो जाओगे या फिर निराशा हो जाती है, ठीक है, जो भी है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा जवाब आपको मिलता है जो आप नहीं सुनना चाहते थे, तो आप लोग परेशान ना हो, मैं गाइडेंस ज़रूर देखूँगी आपके लिए। इसीलिए मैंने आज ये गाइडेंस का भी ऑप्शन रखा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम हाँ नहीं सुनना चाहते हैं और हम ना नहीं सुनना चाहते हैं कुछ सिचुएशन में, और कभी कभी वो हमारे लिए अच्छा होता है हाँ और ना, कभी कभी बुरा हो जाता है। तो उसके लिए गाइडेंस मैं देखूँगी। अगर ऐसा कुछ होता है जो आपको नहीं चाहिए था और वो जवाब आपको मिला, तो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी कि आप उससे बाहर कैसे निकले या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना। सो गाइज यहाँ पर ग्रुप मैंने बना रखे हैं। पहला जो ग्रुप है वहाँ पर देखिएगा इनिशियल्स ये हैं, आपके नेम के इनिशियल्स अगर ये हैं ACEGIJLNPRTVX, अगर ये इनिशियल्स हैं आपके नेम के, यानी कि नाम इनसे शुरू होना चाहिए, तब आप इस ग्रुप की रीडिंग देखोगे। और अगर आपके नेम के इनिशियल्स ये हैं, यानी कि इनसे अगर आपका नाम शुरू होता है BDFHKMOQSUWYZ, तो आप इस वाले ग्रुप की रीडिंग देखना। क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, जैसे ये वाला जो ग्रुप है दोनों के लिए ही, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से रहेंगे कि सबसे पहले लव से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, उसके बाद करियर, फिर हेल्थ, फिर फैमिली, देन फ्रेंड्स, मनी, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन एंड जनरल। जनरल का जो मैंने ऑप्शन रखा है वो ऐसा है कि हो सकता है इसमें कुछ मिस हो गया हो, तो वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। सो ऐसी रीडिंग करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी के लिए, आप जब भी देखोगे ना ये आपके लिए होगा, ठीक है। ये वैलिड है, एप्लीकेबल है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है कि अभी देखा है फिर नहीं देख सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी देख सकते हो,
ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है येस एंड नो में जवाब। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा पेंडुलम और आपका पहला जो सवाल है, अगर वो लव से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके लिए क्या जवाब आता है। और अगर लव से जुड़ा हुआ नहीं है, करियर है या फिर हेल्थ है, तो आप सीधा अपने टाइम स्टैम्प पर जाओ और वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, एंजल्स प्लीज़ हमें हेल्प करिए। और जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके कुछ सवाल हैं उनकी लव लाइफ से जुड़े हुए। प्लीज़ हमें बताइए कि उनके सवाल का जवाब क्या है। टाइम ले रहा है अच्छे से। ब्लॉकेजेस हैं भाई। खैर लेट्स सी क्या आता है। यस, तो आपके लिए आया है यस, बट यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, देखिएगा, आपके लिए आया है यस लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं, क्या हैं वो हम देखेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या परेशानी है और गाइडेंस क्या है, और उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। ओके, द लवर्स, तो हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। ये क्या है, सेजिस्टिक्स। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो शायद ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में होंगे, और आपके जो पार्टनर हैं उनका इन एंड आउट होता रहता होगा। ये होता होगा आपकी लव लाइफ में। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो जो बैलेंस आप लोग चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, वो शायद नहीं हो पाता। कभी आप बहुत ज़्यादा देते हो, कभी वो बहुत ज़्यादा देते हैं, या फिर ऐसा है कि आप ही हमेशा देते रहते हो और वो रिसीव करते रहते हैं, बदले में वो जो इक्वल गिव एंड टेक होता है वो नहीं हो पाता। ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद शादी को लेकर दिक्कत आ रही है आपके पेरेंट्स की तरफ से या आसपास वालों की तरफ से। कुछ तो डिफरेंसेस ज़रूर हैं यहाँ पर। एंड एक कार्ड और निकालती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या है। लेकिन हाँ, आपका स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन है और आप लोगों का एक दूसरे से मूव ऑन कर पाना बड़ा मुश्किल है। आपकी तो जान निकल जाती होगी अगर आप कभी सोचते होंगे कि ये कनेक्शन छोड़ दें हम आई नो। यस, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फोर ऑफ कप्स। यस, यहाँ पर है कुछ ऐसे इश्यूज हैं। एक्चुअली काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये है यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम। काफ़ी सारे लोग। यस यस यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगा ही था, वही बैलेंस का दिक्कत है। 10 ऑफ कप्स। यस, लेकिन हो सकता है आपने ये पूछा हो कि शादी होगी या फिर नहीं होगी। शादी बिल्कुल होगी, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है कुछ लोगों का। कोई बात नहीं, वो हट जाएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि जिन लोगों के साथ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फैमिली है या फिर फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया जा रहा है। इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि अपने प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, लेकिन खुद ही प्रॉब्लम बना ले रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा है। लेकिन जो भी ये कार्ड्स बहुत प्यारे हैं। आपका अगर आप लोग मैरिड हैं और आपने कोई सवाल पूछा है लाइक रिकन्सिलिएशन होगा या फिर नहीं होगा, तो येस। और अगर अनमैरिड है, शादी के लिए पूछा है तो येस, कमिटमेंट के लिए पूछा है तो येस, जो भी है येस ही है। और ब्लॉकेजेस हैं वो यही हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन वो हट जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है ना।
और देखते हैं आपका जो अगला सवाल है वो आपके करियर से जुड़ा हुआ होगा, और लास्ट में आप लोगों के लिए मैं बाबा के कार्ड्स भी निकालूंगी, गाइडेंस भी देखूंगी, ठीक है, सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी। तो चलिए देखते हैं करियर के लिए क्या आता है। ओके गाइस, तो अब करियर को लेकर आपका जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं और हम देखेंगे कि एंजल्स क्या जवाब देते हैं, ठीक है। सो अरे वाह, यहाँ पर भी यस आ गया आप लोग तो बड़े लकी हो। देखो यहाँ पर भी यस आया है, और ओके, सो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ कुछ क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर आप ये येस नहीं सुनना चाहते थे, मुझे लग रहा है कुछ लोग शायद ये येस नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे टर्न कर रही थी तो मुझे फील हुआ, हो सकता है। तो उनके लिए मैं गाइडेंस देखूंगी ही, आप लोग परेशान ना हो, मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, और जो सुनना चाहते थे उनके लिए कंग्रेचुलेशंस। तो अब हम चलेंगे हेल्थ की तरफ। अगर हेल्थ को लेकर कोई सवाल है आपका तो लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। यहाँ पर आया है ट्राई अगेन। ओके, तो फिर से ट्राई करते हैं एक बारी। फिर से ट्राई अगेन आ रहा है। ओके, तो चलिए कार्ड्स देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। ओके, तो आपका जो भी सवाल है आप पूछिएगा, और मैं यहाँ कार्ड्स के थ्रू आपको बताऊंगी कि आपके सवाल का जवाब यस है या फिर नो है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों का सवाल है कि आई थिंक कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिस पर आपने बहुत पैसा खर्चा है, बहुत ही ज़्यादा। आप कई सारे डॉक्टर्स के पास गए हैं, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, योगा किया, सब कुछ किया आपने, लेकिन उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ में दिक्कत है। हो सकता है सिर दर्द वगैरह होता हो आपको, ठीक है। मेंटली कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं आप, मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं पता क्या दिक्कत है, आप लोग मुझे बताइएगा, बट जो भी है देखते हैं यस है या फिर नो है। ओके, आपके लिए आया है यस। तो आपका जो भी सवाल है उसके लिए यस आया है, बट यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आप पूछ रहे हैं कि हेल्थ आपकी कब तक ठीक होगी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है ठीक होगी भी या फिर नहीं, तो होगी, लेकिन धीरे धीरे से, ठीक है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि हो सके तो योगा करते रहें, अगर पहले से करते हैं, और नहीं करते हैं तो आपको योगा करना चाहिए, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ देगा। ऑलराइट, ये आपके लिए जवाब है आपके सवाल का। और अब हम देख लेते हैं कि अगर आपका फैमिली से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो उसका जवाब क्या आता है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके गाइज, तो अगर आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, आपके पेरेंट्स से, आपके भाई बहनों से, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए, एंजल्स आपको क्या बताते हैं। तो आप अपना सवाल उनसे पूछिएगा और लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। याद रहे आप सभी लोगों को गाइस कि अगर विश्वास है तो ये काम करता है, वैसे ये काम नहीं करता। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि ये हमेशा यस क्यों बता रहे हैं, या फिर ये डेफिनेटली क्यों बता देता है, नो क्यों नहीं बताता।
तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है गाइस। ओके, आप लोग मतलब कुछ लोग सोच लेते हैं पता नहीं क्या। तो वो मैंने कहा कि विश्वास है तो आप ये रीडिंग देखो, वरना ये वीडियो देखो, सॉरी, वरना आप रहने दो। आस्क योर फ्रेंड आया है यहाँ पर। तो चलिए, मैंने आपको इंट्रो में ही बोला था कि अगर आस्क योर फ्रेंड आता है तो मैं कार्ड्स देखूंगी। तो चलिए देखते हैं कि यस या फिर नो क्या आता है। ओके, 7 ऑफ कप्स, द एम्परर, 4 ऑफ wands। ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये हो सकता है कि उनके जो फादर हैं वो उनको वो करने देंगे जो वो करना चाहते हैं या फिर नहीं। अब ये करियर से जुड़ा हो सकता है, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो सकता है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो सकता है। कुछ तो आप करना चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, या फिर कुछ नया कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कोई बिजनेस, या फिर कहीं पर जॉब करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा कोर्स है जो आप करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपके फादर या फिर एम्परर की ये एक्चुअली एनर्जीज होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि फादर ही हो, मदर भी हो सकती हैं, लेकिन कोई ज़रूर है घर में, या फिर आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो मैस्कुलिन एनर्जी में है और आपको उनसे परमिशन चाहिए। तो आप ये जानना चाहते हैं कि परमिशन मिलेगी या फिर नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, और वो ये चाहते हैं कि उनकी जो फैमिली है उनको सपोर्ट करे ये जानने में, ये समझने में कि एक्चुअली उनको किस दिशा में जाना चाहिए और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। लेकिन शायद आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो आप पर ध्यान इतना नहीं देते। तो इस स्थिति में हो सकता है आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे या फिर नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इससे हट के कोई सवाल हो। वो एनर्जी मैं पिक नहीं कर पा रही, लेकिन जो भी है ये चीज़ें हो सकती हैं। जजमेंट, प्रे कर रहे हैं आप, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कई सारे लोगों के लिए मुझे करियर का ही लग रहा है कि करियर को लेकर आप परेशान हैं, और यहाँ पर देखिए फिर से 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। सो आपके सवाल का अगर मैं जवाब बताऊँ तो वो है हाँ, बिल्कुल 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 साथ दिया जाएगा आपका। लेकिन आपके लिए जजमेंट का कार्ड है, तो ये कार्ड बताता है कि इस दौरान आपको सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे आप सोचकर बैठ गए या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, ठीक है। इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो, खुश रहने की कोशिश करो और डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। जजमेंट जो है ज़्यादातर डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, तो डिवाइन टाइमिंग जैसे ही आपकी आएगी आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर इससे हटकर कोई सवाल है जो मैंने आपको बताया, तब भी वही चीज़ है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, काम आपका हो जाएगा। आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं, एंजल्स सुन रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। अब आपको हर दिन बताएंगे तो नहीं आकर, है ना, कि भाई हम काम कर रहे हैं नहीं दिखाएंगे वो आपको। मिरेकल किसी एक दिन ही होता है और अचानक से हो जाता है, तो वो होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, ज़्यादा मत सोचो, परेशान मत हो, ठीक है। और यहाँ पर जो जवाब है वो है हाँ। एंड अगर आप यहाँ नहीं सुनना चाहते थे तो इसके लिए जो भी गाइडेंस आपको मिलेगा वीडियो के बिल्कुल अंत में, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर आपके फ्रेंड से जुड़ा हुआ कोई सवाल है आपका तो उसका जवाब क्या आता है। लेट्स सी। ओके गाइस, तो देखते हैं कि अगर आपके फ्रेंड से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो उसका जवाब एंजल्स आपको क्या देते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। एंड ओहो, खुद ही निकल के भाग रहे हो मुझसे ज़्यादा इनको जल्दी है। ओके भाई, बताइए एंजल्स, हमें बताइए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं अपने फ्रेंड्स से जुड़े हुए। बताइए भाई, उनके लिए यस है, नो है, डेफिनेटली है, मे बी है, क्या है, या फिर सीधा आस्क योर फ्रेंड ही आ जाएगा देखेंगे अभी क्या आता है, और जो भी आएगा उसके लिए हम कार्ड्स देख लेंगे। अगर यस आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कुछ और आता है तो यस आपके लिए आया है, यस। ओके, तो जो भी आपका सवाल था आपके फ्रेंड से जुड़ा हुआ, आपकी फ्रेंडशिप से जुड़ा हुआ, उसके लिए यस आया है। हो सकता है कई लोग यहाँ पर जानना चाहते हो कि वो क्या आपने
पुराने फ्रेंड से मिल पाएंगे, क्या किसी के साथ में उनकी फ्रेंडशिप हो पाएगी, जो भी है, या फिर झगड़ा हुआ है तो क्या वापस से हम बात करेंगे, तो उसके लिए यस है, कुछ और है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जवाब। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मनी से जुड़ा हुआ, पैसे से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो उसका जवाब क्या आता है। लेट्स सी। ओके गाइस, तो अगर मनी, पैसे से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो देखते हैं इसका जवाब आपके लिए क्या आता है। एंजल्स आपको क्या बताते हैं। एंड ओके, आई फील कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ सवाल है कई सारे लोगों का। मुझे पता नहीं क्यों लगा, बट जो भी आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा, जो भी होगा आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आया है आपके लिए नो वे। क्लियर, नो वे है अभी के लिए, नो वे है, यानी कि 3 मंथ्स के लिए नो वे है, और उसके बाद हो सकता है सिचुएशन बदले, कुछ बदलाव आए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो वेट करें। अगर सुनना चाहते थे नो तो कंग्रेचुलेशंस। ओके, तो अब हम देखेंगे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब क्या आता है, एंजल्स क्या देते हैं। चलो शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है आपका तो उसका जवाब क्या होगा। लेट्स सी, हम देखेंगे यहाँ पर हमारे एंजल्स से पूछेंगे, प्लीज़ हमें बताएं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, 709 टैरोट फैमिली मेम्बर्स हैं, जानना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जिनका जवाब, तो प्लीज़ हमें बताइएगा एंजल्स। आप उनको क्या बताना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे। डेफिनेटली, तो यहाँ पर आया है आपके लिए डेफिनेटली, ठीक है। तो जो भी सवाल है उसका जवाब है आपके लिए डेफिनेटली। कंग्रेचुलेशंस। और मुझे ये लगता है कि पॉजिटिव ही होगा ज़्यादातर लोगों के लिए, यहाँ पर निगेटिविटी की कोई बात आती ही नहीं है। जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है वहाँ पर निगेटिविटी का कोई काम नहीं। सो अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, जो है मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। ओके गाइज, तो अगर आपका कोई सवाल मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है यहाँ पर एंजल्स की तरफ से। क्या आने वाला, आस्क योर फ्रेंड। तो मैंने कहा ही था इंट्रो में, अगर आस्क योर फ्रेंड आता है तो मैं कार्ड्स यूज़ करूँगी और हम देखेंगे कि यस आता है आपके लिए या फिर नो आता है। तो लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ सवाल है फॉर श्योर। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने यही पूछा होगा कि हम ये जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो काम कर रहा है या फिर नहीं। कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि क्या हमें ये वाला टेक्निक यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। तो हमें बताएं एंजल्स। ओके, हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन यहाँ पर क्यों है एंजल्स, प्लीज़ बताएं। ओके, हाई प्रिस्टेस, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्स। ऑलराइट, सी गाइस, यहाँ पर एक कार्ड मैं और निकालूंगी फिर बताती हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सी गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो इनर वर्क कर रहे हैं, दिख गया मुझे, और कई सारे लोगों की यहाँ पर अवेकनिंग हो रही है। काफ़ी सारी चीज़ें उनको समझ आ रही हैं, पता चल रहा है कि उनकी लाइफ में अभी तक जो हुआ वो क्यों हुआ और उसका रीज़न क्या था, सब कुछ है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर मैं यस पूरी तरीके से यस या नो नहीं कह सकती, और इसीलिए आई थिंक आस्क योर फ्रेंड आया था एंजल्स की तरफ से भी, और यहाँ पर भी कार्ड्स में भी वही है, उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर देखिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। कोई ज़रूर है जो आपकी हेल्प कर रहा है, कोई ज़रूर है जिसने आपको ये रास्ते बताए हैं मैनिफेस्टेशन एंड ऑल। बेहतर होगा कि आप उनसे थोड़ा और इस बारे में जानें, क्योंकि देखो आप इनर वर्क तो कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनर वर्क करने का मतलब क्या होता है कि हमारी पर्जिंग हो, ठीक है। हम अपनी पर्जिंग के लिए इनर वर्क करते हैं।
वो पर्जिंग आपकी नहीं हो पा रही है उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन करते करते कम से कम अगर आप 1 या 2 महीने करते हो, तो उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो जाए, आप में बदलाव ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे आप अगर सपोज आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपकी शादी नहीं हो रही, आगे बातें नहीं बढ़ रही, और आपने इनर वर्क करना शुरू किया, आपको कहा गया कि आप इनर वर्क करो तब बातें आगे बढ़ेंगी, वरना ये अटकी रह जाएंगी, आगे कुछ नहीं होने वाला। तो आपने इनर वर्क करना शुरू किया, मेडिटेशन किया, चक्रा हीलिंग करी, लेकिन उसके बाद भी अब इनर वर्क में बताया जाता है कि आपको कोई भी चीज़ ट्रिगर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर फिर भी आपको ट्रिगर कर रही है। अगर आपने अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखा, तो अचानक से आप मेडिटेशन करना बंद कर देते हो, या फिर आपकी एनर्जी लो हो जाती है, या फिर आप कहते हो अब हम मैनिफेस्टेशन ही नहीं करेंगे, इसने हमें चीट कर दिया, या इसकी फ़ोटो हमने व्हाट्सएप पर देख ली या फेसबुक पर देख लिया, या ये या वो। तो इन चीज़ों का फ़र्क अभी भी आप पर पड़ता है। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें आप पर फ़र्क डाल देती हैं और आप हल्के हो जाते हो। मेडिटेशन करने से आपके अंदर स्टेबिलिटी आनी चाहिए, वो स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। इस तरीके से मैं कहूँगी तो शायद आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मेडिटेशन हमें स्टेबल बनाता है, स्टेबिलिटी नहीं है। मेडिटेशन आप कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, मैं वो नहीं कह रही कि आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए वो तरीका नहीं अपना रहे हो आप। ठीक है, और यहाँ पर इसीलिए आज के फ्रेंड आया था, एंजल्स ने आपको वही बताया कि बेहतर होगा कि एक अच्छे गाइड से आप मिलें और उनसे इस बारे में बात करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप अभी भी कमज़ोर हो, कुछ डाउट्स हैं, आपको भी पता होगा कि डाउट्स हैं, तो आप उनको क्लियर करो। ठीक है, अगर कोई है, पहले से आपका कोई फ्रेंड है तो अच्छी बात है, उनसे पूछ लो। अगर कोई नहीं है तो एक गाइड को ढूंढो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप पहले प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्टेशन करो, उसके बाद ही आपके लिए येस एंड नो बताया जाएगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी कमियां हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी कमियां हैं। ठीक है ना, और इसीलिए आपको कई बार लगता भी होगा कि आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो काम नहीं बनता बस यही है। ठीक है, आपको थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है, तो इस पर काम करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर येस एंड नो में जवाब नहीं दूंगी, पहले आप जाओ प्रॉपर तरीके से सीखो और उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप जानना चाहो कि येस एंड नो क्या है, थोड़ा तो कुछ अंदाज़ा लगे, तो मैं येस तो नहीं कहूँगी, ठीक है, नो ही कहूँगी। ओके, तो आगे देखते हैं। जो हमारा अगला ऑप्शन है जनरल, तो उस पर कोई भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं, जो शायद अभी मैंने ऑप्शंस में नहीं रखा, और देखते हैं उसका जवाब क्या आता है। लेट्स सी। ओके गाइज, तो शुरू करते हैं। आपका कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है मैंने रखा था जनरल का, कि मैंने कोई सवाल नहीं लिया है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पूछिए जो भी पूछना हो आपको। एंजल्स तो आपको हमेशा तैयार रहते हैं हेल्प करने के लिए और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, और उसके बाद मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी। ठीक है, यस आपके लिए आया है यस। ओके, सो अगर आप ये यस सुनना चाहते थे तो कंग्रेचुलेशंस, नहीं सुनना चाहते थे तो अब मैं गाइडेंस देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो वो देखिएगा क्या आता है और वो आपको फॉलो करना है। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस, क्या गाइडेंस आता है जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए। ओके गाइज, गिव अप मत किया करो। ठीक है, गिव अप मत किया करो, और आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हैं, आपको हो सकता है खुद को एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत होता हो। ठीक है, आपको हमेशा यही लगता हो कि आपके अंदर कई सारी कमियां हैं और आप उनको दूर नहीं कर सकते, तो आप उनको देखना नहीं चाहते, या फिर लोगों से बात नहीं करना चाहते, दूर रहना चाहते हैं, आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। और हाँ गाइज, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मैंने पहले ही वीडियोस में कहा था कि अगर ये गाइडेंस आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। गाइडेंस उनको मिलता है जिनको ज़रूरत होती है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जाने दो। ठीक है, दवा किसको दी जाएगी? जिसको ज़रूरत होगी तो बस वही है।
तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है। और अबंडेंस, देखो अबंडेंस है आपकी लाइफ में भर भर कर, लेकिन कन्फ्यूजन और ये जो सेल्फ वर्थ इशूज़ हैं इनकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, पास्ट में कुछ भी हुआ उसको पकड़कर मत बैठो, रिलीज करो। और जब मैनिफेस्टेशन करते हो ना तो प्रॉपर तरीके से करो, अपना 100% दो। आप जो भी चाहते हो आपको मिलेगा। यहाँ पर कमी पता है आपसे क्या हो जाती है, सिर्फ इतनी हो जाती है, जैसे आप कुछ पाने के लिए ट्राई कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है, पूजा पाठ जो भी आप करते हो, मन्नतें मांगते हो, जो भी करते हो वो कर रहे हो, और फिर एक दिन ऐसा होगा, स्पेशली फुल मून में होता होगा, फुल मून एंड न्यू मून में, कि एनर्जी आपकी लो हो गई, आपको अपना पास्ट याद आ गया, आप कहने लगे कि अरे उस वक्त भी तो हमने ऐसे ही किया था लेकिन वो चीज़ हमें मिली नहीं। तो पास्ट को प्रेजेंट के साथ में कंपेयर करने के बाद आपने सोचा गिव अप कर देते हैं, वही गलती हो जाती है। ठीक है, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर कहाँ पर कमी करते हो और उसको कैसे, उससे कैसे बाहर निकला जाए। ठीक है, ना कि गिव अप कर देना चाहिए। अगर कोई काम नहीं बन रहा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो आपको वो कमी देखनी चाहिए कि कहाँ पर कमी कर रहे हो। ठीक है, ना कि ये कि मैनिफेस्टेशन करना ही हम बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ये गलती करते हो आप। यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। मैंने बताया था ना आपको कि जो भी ब्लॉकेजेस होंगे उनके लिए गाइडेंस एंजल्स हमें दे ही देंगे, तो इस पर भाई आप काम करो। ठीक है, अभी मैनिफेस्टेशन को लेकर मैं जो सवाल पूछा था वहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही आया था। आपको बेहतर तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की ज़रूरत है। द सीक्रेट मूवी है ना, वही देख लो। अगर कोई गाइड नहीं है आपके लिए तो वो मूवी देख लो, वो काम करेगी। मास्टर्स विल, यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है ना वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो अगर आपको अभी मैनिफेस्टेशन का फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि टाइम नहीं है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, मिलेगा। लेकिन गिव अप नहीं करना है आपको, ये सोचकर कि कुछ होगा ही नहीं, हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और ऐसी चीज़ें भी मत करो जिन पर बिलीव ना हो, जैसे कि बिलीव नहीं हो रहा लेकिन किसी के कहने से आप करने लग गए, क्योंकि अगर वो काम करोगे ना तो उसमें अपना 100% नहीं दे पाओगे। ठीक है, सरेंडर, देखो बाबा भी वही कह रहे हैं कि सरेंडर करना है। पावर ऑफ उदी, उदी अगर बाबा की है आपके पास तो उसका यूज़ करें खुद के लिए, और ये जानने की कोशिश करें कि अगर मैनिफेस्टेशन करते हैं तो कहाँ पर गलती हो जाती है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि कैसे जानना है। एंड पास्ट को भाई प्रेजेंट के साथ में कंपेयर ना करें, बेहतर होगा। 2 ऑफ कप्स, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स हो सकता है रिलेशनशिप के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो जो भी है, एक तरीके से मैं इस कार्ड को आज अबंडेंस का कार्ड बोलूंगी। आपको जो भी चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन इन चीज़ों में सुधार करें। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो ऑल, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं कि आपके सवालों के क्या जवाब देते हैं एंजल्स। हमारे पेंडुलम से हम पूछेंगे। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर सवाल करने वाली हूँ वो है लव से जुड़ा हुआ। तो लव से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप पूछिएगा और हम देखेंगे क्या जवाब आता है। और अगर आप इससे जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल नहीं है, करियर या हेल्थ या फैमिली से, तो सीधा आप टाइम स्टैम्प पर जाएं और अपनी रीडिंग देख लें। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। लव से जुड़ा हुआ सवाल अगर है आपका एंजल्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके कुछ सवाल हैं लव लाइफ से जुड़े हुए, तो प्लीज़ हमें बताइए कि उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, यस या फिर नो या फिर क्या, आप हमें बताएं। ओके, टकराया ये तो कुछ इश्यूज़ तो ज़रूर हैं। आस्क योर फ्रेंड, तो अगर आपने इंट्रो देखा होगा गाइस, तो मैंने बोला था आस्क योर फ्रेंड आएगा, तो मैं कार्ड्स देख लूँगी, क्योंकि मुझे बोला था किसी ने कमेंट में कि अगर आस्क योर फ्रेंड आता है तो आप प्लीज़ कार्ड देख लिया कीजिए, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं तो हम क्या करें। तो लेट्स सी आपके लिए यस आता है या फिर नो। ये तो याद नहीं है किसने कमेंट में बोला था, बट ये आइडिया मेरा बिल्कुल नहीं है मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं किसी का क्रेडिट लेना नहीं चाहती। सो जिन्होंने भी बोला था प्लीज़ कमेंट करें और आप लोग उनको उसको थैंक्स बोलें। कोई बच्ची थी, प्यारी सी नन्ही सी बच्ची चलिए देखते हैं क्या आता है, यस या फिर नो। 8 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हो सकता है यहाँ पर आपका सवाल किसी थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ हो
एंड आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी गाइस कि अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर नो है, क्लियर नो, ठीक है। हो सकता है सुनकर बुरा लगे आपको, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इसीलिए यहाँ पर आस्क योर फ्रेंड आया है। मैं पहले भी ग्रुप की रीडिंग कर रही थी, वहाँ पर भी आस्क योर फ्रेंड था तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था, और यहाँ पर भी आया है, ये देखो। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर कोई आपके सोल ग्रुप का है तो प्लीज़ उसकी हेल्प लें, ठीक है। ये मत सोचें कि खुद से हो जाएगा, अब अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, मुझे ट्राई ही नहीं करना, ये नहीं करना है। आपको हेल्प लेनी है, जो भी आपके सोल ग्रुप का है। कोई है, कोई ज़रूर है जो आपको बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत केयर करता है। आपकी सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड ही हो सकती है, या हो सकता है जो हमेशा ये सोचता है या सोचती है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो भी फ्रेंड है, कोई एक ही है शायद, या फिर आप 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है, तो उनकी भी लाइफ कुछ बहुत अच्छी नहीं चल रही, लेकिन फिर भी प्यार इतना है कि वो चाहते हैं कि आपकी हेल्प वो करें। कुछ नहीं तो प्रे करेंगे, ठीक है। तो आप उनकी हेल्प लीजिएगा, आपको ये बोला जा रहा है, और उसके बाद चेंजेस आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये जो रीडिंग होती है 3 मंथ्स की होती है, तो एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर नो है, लेकिन फिर देखिएगा आगे क्या होता है। तो अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, करियर से जुड़ा हुआ। लेट्स सी गाइज, तो करियर से जुड़ा हुआ आपका जो भी सवाल है पूछिएगा। एंड गाइज, बहुत आवाज़ आ रही होगी, बैकग्राउंड नॉइज़, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। पास में काम चलता रहता है घर के पास में, तो वो आवाज़ें आती रहती हैं मशीन की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या आता है आपके सवाल का जवाब जो कि करियर से जुड़ा हुआ है। आपके लिए बार बार टकरा रहा है, ब्लॉकेजेस ज़रूर है यहाँ पर, मैं देखूंगी कि क्या है, आपको बताऊंगी, गाइडेंस आपको मिलेगा, ठीक है, परेशान ना हो। यहाँ पर आ गया है येस, तो अगर आप ये येस सुनना चाहते थे कंग्रेचुलेशंस, और अगर आप नहीं सुनना चाहते थे तो कोई बात नहीं, ठीक है, परेशान ना हो, गाइडेंस मैं आपको दूंगी, आपको क्या करना है क्या नहीं मैं आपको बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मंथ्स के लिए होती है एनर्जी। अगर आप येस सुनना चाहते थे तो मैं आपको बताऊंगी कि अभी आप जिस एनर्जी में हो उसी एनर्जी में रहना, आपको चेंज नहीं होना है, ठीक है। आपको अभी यस सुनने को मिला है, तो ये यस हमेशा ही रहेगा अगर आप सेम एनर्जी में रहते हो तो, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ, अगर आपका कोई सवाल है तो उसके लिए आपका जवाब क्या आता है। सो देखते हैं क्या आता है आपके हेल्थ के लिए, अगर आपका कोई सवाल है तो एंजल से पूछते हैं यस एंड नो में क्या जवाब आएगा। मे बी, तो यहाँ पर आया है आपके लिए मे बी। तो मैंने कहा था इंट्रो में अगर मे बी आता है तो मैं कार्ड्स देख लूँगी। सो लेट्स सी क्या आता है यहाँ आपके लिए। ओके, सो 2 of wands, 6 of wands, 9 of cups, ओके सारे कार्ड्स खुद आए हैं। स्ट्रेंथ, 4 of cups, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ wands। आपके लिए है यस, अ बिग यस। और मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग तो खुद मेडिकल फील्ड से हैं और यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं हेल्थ को लेकर। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा होता हो कि आपकी हेल्थ अच्छी होती है, फिर कुछ दिनों बाद फिर से वैसी ही, ठीक है, उदासी सी लगती हो और थकान सी लगती रहती हो हमेशा, और 2 दिनों के बाद फिर से सब ठीक हो गया और फिर वही ये होता रहता हो आपका। आप शायद ये सवाल पूछ रहे हों कि इससे कब छुटकारा मिलेगा। तो आपके लिए आपके इस सवाल का जवाब है कि बहुत ही जल्द, अगस्त तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। और सवाल का जवाब है यस।
ठीक है। और टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी, निकल कर आ रही थी तो मैंने बताया, वैसे मैं टाइमिंग को लेकर कोई रीडिंग नहीं कर रही थी, लेकिन ओके। तो अब देखते हैं अगला सवाल आपके लिए। ओके गाइज, तो अब हम देखेंगे कि अगर आपका कोई सवाल आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ है तो उसका जवाब क्या आता है। ठीक है, एंजल से हम पूछते हैं, आपके पेरेंट्स से, आपके भाई बहनों से अगर जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो उसका जवाब यहाँ पर अभी क्या आता है। आस्क योर फ्रेंड। ओके, तो फिर से कार्ड्स देखूंगी, आज तो कार्ड्स ही चल रहे हैं आपकी रीडिंग में। चलिए देखते हैं, फैमिली से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो उसका जवाब यस है या फिर नो है। ओके, 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ओके, यस है भाई, यस है। और यहाँ पर वही कार्ड्स आ रहे हैं जो अभी हेल्थ को लेकर आए थे, तो हो सकता है फिर से हेल्थ का ही कोई सवाल हो। पहले आपने खुद के लिए पूछा, फिर घर वालों के लिए पूछा। ओके, आपकी मॉम के लिए हो सकता है आपने पूछा हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, तो कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाए, कोई बात कर ले। ऐसा हो सकता है आपने अपने करियर को चूज़ किया हो, अपने करियर के लिए अपने फैमिली को छोड़ा हो, और अभी आप सोचते हैं कि वापस से उनसे बात हो जाए आपकी, वापस से सब कुछ ठीक हो जाए। तो हाँ जी, हो जाएगा। यहाँ पर येस ही है। टॉवर में देखना चाहूँगी ज़रा क्यों है यहाँ पर। हालांकि समझ तो मुझे आ रहा है, लेकिन फिर भी ओके फाइन। कुछ है, कोई बात नहीं कर रहा है। एंड आप कम्युनिकेशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रार्थनाएं भी बहुत कर रहे हो। हाँ, आपकी प्रेयर सुनी जा रही हैं, और जो चीज़ें अटकी हुई थी ना उनमें हलचल आएगी, परेशान मत हो। ठीक है, टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले 15 डेज़ में हो सकता है कुछ हो। ठीक है, एंड मुझे ये भी लग रहा है अक्टूबर में कुछ हो सकता है। हालांकि ये रीडिंग जो है 3 मंथ्स के लिए होती है वैलिड, लेकिन फिर भी मुझे अक्टूबर का टाइम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यस, अक्टूबर तक का वेट करिएगा। चलिए आगे की रीडिंग देखते हैं। ओके गाइज, तो अगर आपने अपने फ्रेंड से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछा है तो देखते हैं उसका जवाब क्या होगा। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताते हैं, क्या आता है आपके लिए यहाँ पर। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स हैं, कुछ सवाल हैं उनके अपने फ्रेंड से जुड़े हुए, तो प्लीज़ हमें बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। येस कहना चाहेंगे, नो कहना चाहेंगे, डेफिनेटली कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ उन्हें बताइएगा। वो परेशान है, यस है आपके लिए। ओके, तो आपके लिए यस आया है। अगर आप ये यस सुनना चाहते थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप ये यस नहीं सुनना चाहते थे तो ये 3 महीनों के लिए होती है एनर्जी जो भी है, और 3 महीनों के बाद चेंज होती है, तो चेंज होने का वेट करें। जो गाइडेंस मैं आपको दूंगी लास्ट में वीडियो के, वो सुनिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आप देख लेते हैं मनी से जुड़ा हुआ अगर किसी का कोई सवाल है आप लोगों में से, तो देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं मनी से जुड़े हुए सवाल, पैसों से जुड़े हुए सवाल को। जो भी आपका सवाल हो आप पूछिएगा, और देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताते हैं। येस, नो, मे बी, डेफिनेटली, ट्राई गोना आस्क योर फ्रेंड। क्या आता है, क्या आता है। ये रीडिंग में ना धक धक होता है, नहीं, धक धक। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, क्या आता है आपके लिए, क्या आता है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ हमें बता दीजिए ना, आप इतना ट्राई अगेन क्यों कर रहे हो। देखो मैं ऐसे ही बातें करती हूँ उनसे, पता है, बॉन्डिंग अच्छी रहती है मेरी। प्लीज़ बताइए 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 एंजल्स, एंजल्स प्लीज़। यस, आपके लिए आया है यस। ठीक है, जो भी आपका सवाल था मनी से जुड़ा हुआ, उसके लिए यस आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप सुनना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, तो गाइडेंस देखिएगा लास्ट में क्या आता है।
ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि क्या करने की ज़रूरत है आपको, जिससे कि आप अपनी एनर्जीज को चेंज कर सकें। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल है तो देखते हैं क्या आता है। ओके गाइस, तो अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है आपका तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश करते हैं, क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। वो रोज से जाकर टकराता है बार बार। ओके, हो सकता है लव लाइफ को ठीक करने के लिए आप कर रहे हो ये मेडिटेशन वगैरह, इसीलिए बार बार वहाँ जाकर टकराता है ये। ओके, आस्क योर फ्रेंड, तो देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। मैंने बोला था इंट्रो में आस्क योर फ्रेंड आता है, तो मैं कार्ड्स देख लूँगी। इसका मतलब है कि कोई आपको गाइड कर रहा है और उसी के आधार पर आप जो भी मेडिटेशन वगैरह या इनर वर्क कर रहे हैं उसी से पूछ कर रहे हैं। वो जो भी आपको बताता है आप वही करते जाते हो, और इसीलिए फिर से यहाँ पर आया है आस्क योर फ्रेंड। लेट्स सी। ओके, ऑलराइट, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ना करें। हो सकता है आप ये जो इनर वर्क कर रहे हैं किसी से कमिटमेंट पाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में काफ़ी सारे कार्मिक साइकिल्स चलते रहते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए आप ये कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ओवरथिंक बहुत करते हैं आप, ठीक है, क्योंकि पहला ही कार्ड ऐसा है जो कि बताता है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लो हो जाती है, बीमार बहुत हो जाते होंगे आप करते करते। यस, फैमिली चाहते हैं आप, स्टेबिलिटी चाहते हैं आप, हर तरीके से अबंडेंस चाहते हैं। अबंडेंस के लिए आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं ना, वर्क वगैरह सब कुछ आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई है ज़रूर आपकी हेल्प करने के लिए। हो सकता है अभी ना मिला हो, आने वाले टाइम में आपको मिले, ठीक है, तो आप उससे पूछिएगा कि प्रॉपर तरीके से कैसे करना है। जब तक कि अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, मतलब आपका कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप किसी अच्छे गाइड को ढूंढो और उससे पूछ कर फिर इनर वर्क आगे का शुरू करो, ठीक है। कुछ कमियां हैं, देखो, एक तो ये कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, दूसरा ये कि आपकी एनर्जी बहुत ही जल्दी जल्दी ना लो हो जाती है। इनर वर्क अगर आप कर रहे हो तो आपकी लाइफ स्टेबल होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत हो रही है। मेडिटेशन जो हम कहते हैं मेडिटेशन, तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आंखें बंद करके आप बैठ जाओ। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो आप एक अच्छे गाइड से मिलो, बस मैं आपको ये बताऊंगी। ऑनलाइन मिल सकते हैं आप, या फिर सामने से अगर कोई मिलता है तो अच्छी बात है, सेंटर पर चले जाओ, प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन कैसे करते हैं वो सीखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही है, आस्क योर फ्रेंड अगर आता है पेंडुलम में तो कार्ड्स भी वैसे ही आते हैं, ये चीज़ मैंने देख ली। सो यहाँ पर उसके बाद भी अगर आप येस एंड नो पूछते हो तो 50% हाँ, 50% ना, ठीक है। जब तक आप पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों को नहीं समझते हो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझते हो, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। चीज़ें आगे बढ़नी है, ठीक है, आप जिस काम के लिए मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो वो होना है, वो तो होना ही है, लेकिन क्या होगा कि अगर आप इसको समझोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे उस स्पीड से जिस स्पीड से आपको बढ़ना चाहिए, ठीक है, वो रफ्तार नहीं पकड़ पाओगे। तो बेहतर होगा कि इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानो और इस पर काम करो, ठीक है ना। ओके, तो अगला सवाल देखते हैं। ओके गाइस, तो अगर आपका सवाल मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए जवाब, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर यहाँ पर सवाल है कि क्या आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है या फिर नहीं, सो लेट्स सी क्या यहाँ पर जवाब आपको मिलता है एंजल्स की तरफ से, क्या वो आपको बताते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, 709 टैरोट फैमिली मेम्बर्स जानना चाहते हैं कि जो मैनिफेस्टेशन वो कर रहे हैं क्या वो अच्छे से काम कर रहा है। यस, बिल्कुल। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो काम कर रहा है। और अगर आपका सवाल कुछ ऐसा है कि कौन सी टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए, 555, 333 या कुछ भी, क्या ये करना ठीक होगा, तो हाँ जी, ठीक है, आपके लिए हाँ आया है। तो अब हम देख लेते हैं कि जनरल जो ऑप्शन मैंने रखा है, जो ऑप्शन और सारे जो सवाल हैं मैंने यहाँ पर पिक नहीं किए हैं, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू गाइस, तो ये जनरल ऑप्शन को लेकर येस एंड नो का रीडिंग होगा। आपका जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं एंजल से, एंड लेट्स सी क्या आता है आपके लिए यहाँ पर। भाई सवाल तो सवाल है।
कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। और आस्क योर फ्रेंड, ओके, तो हम यहाँ पर कार्ड्स देखेंगे क्योंकि आस्क योर फ्रेंड आया है। लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर आपके लिए। ओके, ओके, तो आपके लिए है यस। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ है जो एक साइकिल है जो एंड होना है, ठीक है। तो हो सकता है आप यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप डिवोर्स चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप अपनी फैमिली से दूर होना चाहते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं और कहीं और फंसे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, अटके हुए हैं आप। तो आप वो पूछ रहे हैं कि ये साइकिल जो है ये एंड होगा या फिर नहीं होगा। कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है। तो मैं बता दूं कि यस, ऑलमोस्ट एंड ही हो चुका है और खुशियाँ आपके पास भर भर कर आने वाली हैं। तो कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। सो आपके लिए है यस। तो अब हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए क्या है लास्ट में। लेट्स सी। सो गाइज, मैं देखने वाली हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। जनरल गाइडेंस होगा। ओके, यस, मैंने कहा ही आप लोगों के जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो एंड हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और एक नई शुरुआत हो जाएगी। रिलीज, यस, आपको कहा भी जा रहा है कि जो भी आपका पास्ट है उसको रिलीज करें। सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं अगर आपके अंदर तो उसको रिलीज करें, ठीक है। और बेहतर होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं ना तो थोड़ा अपने फ्रेंड्स से मिलने की कोशिश करें। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई है जिससे आप मिलना चाहते हैं लेकिन आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि सामने वाला शुरुआत करे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इस सब में ना रहें, ठीक है। जो भी पास्ट था उसको रिलीज़ कर दो और एक नए तरीके से, नए ढंग से चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट करो। और यहाँ पर ये नहीं करना है कि सामने वाला बोले फिर हम बोलेंगे फिर बात करेंगे, नहीं, ये सब नहीं, ठीक है। डिटैचमेंट, लोगों की कम सुने। एंड कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, एनिमल्स का जितना ख्याल रख सकते हैं रखें, खुद के अंदर बैलेंस बनाकर रखें। शिव शक्ति 2-2 कार्ड्स बैलेंस के ही हैं, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एंड मैं फिर से कहूँगी आपसे कि अगर आप दूसरों की बहुत सुनते हैं तो ना सुने, प्लीज़ डिटैच योर सेल्फ। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों से बात करना बंद कर दें। मैंने खुद कहा है कि लोगों से आप मिले जुले, लेकिन उनकी बातों का फ़र्क नहीं आप पर पड़ना चाहिए, ठीक है। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई है और शायद आपके पास्ट से कोई है। मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद कोई था, शायद कोई है जिसकी लाइफ में आप ही इन एंड आउट होते रहते हो, या फिर कोई और हो सकता है, कोई और हो आपकी लाइफ में जो इन एंड आउट होता है, लेकिन जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं या फिर आपने उनको हर्ट किया है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि उनका कमबैक हुआ है। एंड और अब आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टेप्स लेने चाहिए या फिर नहीं। मैं आपसे कहूँगी कि आप बात करके देख लो, ठीक है। ये नहीं कह रही कि बहुत इमोशनल हो जाओ, लेकिन बात करके देख लो, बात करने में क्या जा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिनका भी कमबैक हुआ है उनके साथ में आप कोई ना कोई बिजनेस करोगे, कुछ काम करोगे, अच्छी बात है, करके देख लो, ठीक है गाइस। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। आपको अपने अंदर बैलेंस बनाना है, आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज जो भी हैं उनसे बाहर निकलना है, अपने हर्ट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा पर प्रॉपर तरीके से काम करना है, इतना इनफ होगा। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।